नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालिदा इस्मत आदम जी की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्तों से मुतालिक केस का फ़ैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि जी ऐसा लगता है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जुर्म में मदद करने के मुर्तकिब हुए हैं। वालिदैन जानते थे कि ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की को यरगमाल बना रखा है और अदालत ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए अपने फ़ैसले में लिखा है कि मालूमात होने के बावजूद वालिदैन ने पुलिस को इत्तला नहीं दी। चौकीदार वाज़े कह चुका है कि जी उसने ज़ाकिर जाफ़र को इत्तला दी थी। अदालत ने अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि कत्ल में मदद भी कत्ल करने जैसा ही संगीन जुर्म है। जुर्म में मदद इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसके लिए वाक़ये के जो शवाहिद हैं वो काफ़ी हैं। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में कहा है कि जी ये जो अपना फ़र्ज़ अदा ना करना भी एक जुर्म में मदद करने के मुतरादिफ होता है। और अदालत ने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने बयान में कहा है कि उसने वालिद को कत्ल से पहले आगाह किया था और ज़ाहिर जाफ़र का बयान काबिल कबूल है या नहीं, फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्तों में केस का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। नाज़रीन, याद रहे कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। इस केस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। आप चेयरपर्सन हैं इंसानी हकूक़ और विमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहिबा, नूर मुकद्दम केस में जो मुल्ज़िम के वालिदैन हैं, इनका कत्ल में जो किरदार रहा है, इससे अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अब आप क्या कहेंगे कि जो जुर्म में मदद साबित करने के लिए ये जो टेक्निकल शहादतें हैं ये काफ़ी होती हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा जी, बिल्कुल। ये जो शहादतें होती हैं, जो आपको जो मेन चीज़ होती है हर क्रिमिनल केस में, वो ये होती है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि बिल्कुल कोई शक ना रहे कि एक ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, करना बड़ा ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए। और वो किस तरीके से कर, हमें पता है कि जी फ़ोन तो हमारे पास उसका मे बी रिकॉर्ड भी आ जाएगा, मगर आपस में जो बातें हुई हैं शायद उसका ना मिले। क्या इनके पास है? इनके पास शहादतें हैं। शहादतें किसकी हैं? उसने कत्ल खुद किया है, उसकी स्टेटमेंट है जिसने उसने कहा है कि भाई मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने चलो आई विल हैंडल इट। उसके अलावा एक और हैं जो अभी एनोनिमस हैं, मगर ये वो दोस्त हैं इनके जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो अखबारों में भी आ रही है, जिन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि मुझे फ़ोन किया गया, मुझे बताया गया कि रॉबरी हुई है और डाकू आए हैं और फिर यहाँ पे कत्ल हुआ है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की कि भाई ये जो बॉडी है इसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये और ऑब्वियसली गार्ड है, बिकॉज अब गार्ड जो है वो भी अपनी नौकरी का तो अब उसको नहीं होगा जो उस वक्त उसको था। जब नूर भागने की कोशिश कर रही थी तब उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह का पड़ा हुआ था, मगर अभी उसको अपनी जान का है, तो अब वो सच बोलेगा और वो कहेगा कि जी मैंने फ़ोन किया था, जो सच है, और उनको बताया था। बेटिंग और ये जो एविडेंस के अलावा एक जो चीज़ है वो ये है कि क्या नूर की जान बच सकती थी अगर ये लोग जो एक रीजनेबल ह्यूमन होता है या रीजनेबल मैन होता है उसकी तरीके से एक्ट करते। और जो डेफिनेटली मेरे लिहाज यही है कि जी हाँ, उसकी जान बच सकती थी अगर जब इन्होंने के चौकीदार ने फ़ोन किया था तो तब ये उसको फ़ोन करते, पुलिस को फ़ोन करते। थेरेपी वर्क्स और जो इस्मत हैं और ज़ाकिर हैं उनके ऊपर बात करेगा और आई थिंक कन्विक्शन उनको इसी बेसिस पे होगी। ठीक है जी, बैरिस्टर साहब आगे चलते हैं। ये ज़रा नाज़रीन के लिए ये भी बता दीजिएगा कि कत्ल के केस में जो कातिल की मदद करते हैं, कातिल की मदद करने की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या है कानून में? देखो फिज़ा, वो डिपेंड करता है कि टू व्हाट, हर केस में अबेटमेंट और यहाँ पे क्योंकि एविडेंस का कि जी एविडेंस भी छुपाई गई थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पे भी उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और वो फिर कितना प्रूफ करेगी प्रोसिक्यूशन, कितना सक्सेसफुली प्रूफ करेगी इनकी इन्वॉल्वमेंट, और उसके मुताबिक जो है इनको सज़ा होगी। मगर मुझे कम से कम 10 साल से कम इनकी सज़ा नहीं नज़र आती। ठीक है, 10 साल से कम आपको इनकी सज़ा नज़र नहीं आती और ये ज़्यादा सज़ा है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो तकरीबन इतनी है आपके मुताबिक?
जी, अगर रिबेटमेंट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि अगर आपने बिल्कुल ही इन्वॉल्व की, जैसे कि बंदूक है या पिस्तौल है वो पकड़ाई है, तो वो भी रिबेटमेंट में आता है, तो उसका मतलब कि उन्होंने ठीक है कंट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली इनटू मेकिंग श्योर कि मर्डर कमिट हो, तो उसमें तो फिर वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी उसके ऊपर पड़ती है। इट डिपेंड्स कि कितना इन्वॉल्वमेंट है और ऑब्वियसली कि प्रोसिक्यूशन कितना एस्टैब्लिश करेगी और फिर अकॉर्डिंगली उनको मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अमीन, ये देखिए, ये ख़वातीन को हिरासा करने की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़वातीन को हिरासा किए जाने से मुताल्लिक़ ये जो शिकायत हैं मेरे ख्याल से मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं, और कुछ वाक़यात में अकेली ख़वातीन को मर्दों की जानिब से हिरासा करने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। अब सोशल मीडिया पर भी ख़वातीन को शिकार बनाने की आपको पता है कोशिशें होती रहती हैं, बल्कि आए दिन इजाफा होता है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्यों हम अब तक हिरासा करने वाले मर्दों में ये खौफ पैदा नहीं कर सके कि ख़वातीन को हिरासा करना, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना एक जुर्म है, बड़ा जुर्म है, और कानून उनको बहुत ज़्यादा सज़ा दे सकता है। क्या हमारे कानून में हम कह सकते हैं कि इतने फ्लॉज या इतनी कमज़ोरी हैं कि हिरासा करने वाले बच निकलते हैं, और जो हिरासा करते हैं उनके लिए कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती है कि उनको कोई खौफ ही नहीं होता, कहते चले हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रही हूँ कि क्या कानून में इतनी कमज़ोरी हैं? देखिए जी, दो इसके मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हरासमेंट, जैसे स्ट्रीट हरासमेंट होती है या आउट ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट है, उसमें आपको थाने जाना पड़ता है। थाने जाना एक इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा डेटरेंस है किसी भी लड़की के पास, उसको जाने में तकलीफ होती है। सो पहली चीज़ के जो नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस हरासमेंट, कोई किसी कम के हरासमेंट है, या आपको FIA के दफ्तर जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन है, साइबर है, या आपको पुलिस में, वहाँ पे जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत कम है, और उसकी वजह से जो इंटिमिडेशन जो होती है और हरासमेंट फिर वो फर्दर कंटिन्यू होती है इन डिपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मुझे जो चीज़ लगती है वो यही है कि एक तो कन्विक्शन रेट जो है आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आते। लॉ का होना कागज पे इज नॉट गुड इनफ। आप क्या फायदा ऐसे लॉ का जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? वन, आपका जो वकील है वो आपका केस अच्छे तरीके से लड़े, उसको लड़ना आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो जज हैं वो हेसिटेट ना करें, डरे नहीं कन्विक्शंस देने के लिए इन केसेस में, चाहे वो एक स्ट्रीट हरासमेंट में सिर्फ लव्स, क्योंकि वो भी आपके पाकिस्तान की पीनल कोड में वो एक जुर्म है, और आज ही इन्होंने आई थिंक स्टॉक का भी कर दिया। सो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन जो है और कन्विक्शंस अगर देखेंगे तो फिर शायद हमारे लॉ में ट्रस्ट होगा। जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।